और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आतंकी हमला हुआ, 2 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। आतंकी हमले में 12 पुलिस वाले घायल हुए हैं। पुलिस टीम पर हमला किया गया आतंकियों के जरिए। पुलिस की बस पर निशाना साधा गया, फायरिंग की गई। बिल्कुल, तो ये तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। श्रीनगर के जेवन में यह आतंकी हमला हुआ है और लश्कर ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। एक विज्ञप्ति जारी करके जिम्मेदारी लेने की बात सामने आ चुकी है। हमले में एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो है वो शहीद हुए हैं अपनी ड्यूटी को पूरी करके। ये पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ बस में सवार होकर जा रहे थे, जिस वक्त अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकियों ने एक बार फिर से पीठ पीछे से हमला करने की कोशिश की है और सुबह 2 आतंकियों को ढेर किया था सेना ने। उसी की जवाबदेही के तौर पर यह देखा जा रहा है। और इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, उन्हें उनके बिल से निकालने की तैयारी जारी है। और बताया जा रहा है सृष्टि, 3 पुलिस वाले जो हैं उनकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है इस वक्त। तो श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला हुआ, लश्कर ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है और सुरक्षा बलों का अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है 2 पुलिसकर्मी, 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और साथ में आपको बता दें कि आतंकी पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। जीनत हमारे साथ, मेरी सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ चुकी हैं श्रीनगर से। जीनत, आप एक अपडेट दीजिए इस वक्त इस आतंकी हमले का। बताया जा रहा है कि 3 पुलिस वालों की हालत गंभीर है, क्रिटिकल है। जीनत, मुझे लगता है जीनत तक संपर्क नहीं हुआ है सृष्टि, लेकिन ये बड़ा हमला हुआ है, लश्कर ने जिम्मेदारी ली है। बिल्कुल, लश्कर की ओर से जिम्मेदारी ली है। जीनत फिर से जुड़ चुकी है। जीनत, ओवर टू यू। जी देखिए, ये लश्कर ने जिम्मेदारी ली है। हालांकि सूत्रों के अनुसार भी जब हमने ब्रेक किया था कि लश्करी अटैक के पीछे है, तो फिर बाद में जो कॉन्फर्मेशन लश्कर की तरफ से भी आया है कि जो अटैक आज जेवन पंथा चौक में हुआ है, जिसमें करीब 14 पुलिस वाले जख्मी थे, जिसमें से 2 लोग जो स्कैम कर गए हैं। यही वो एरिया है और यही वो स्ट्रेच है जहाँ पर गाड़ी के ऊपर फायर किया गया था। अगर मेरे बीजे फिरदौस आपको दिखाएंगे कि जो सूत्रों के अनुसार जो खबर आ रही है कि जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, खासकर जो शॉपकीपर्स यहाँ वो बता रहे थे कि यहाँ से इस गली से कुछ लोग आए हुए थे, कुछ तो यहाँ से जो था इस गली से जो है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं और खासकर जो शॉपकीपर्स थे उनने बताया कि इस गली से जो है वो टेररिस्ट आए हैं। जो एक यहाँ से एक आया था और उसके साथ साथ जो है एक, जिसमें ये बता रहे हैं कि जो एक इसमें फॉरेन टेररिस्ट भी है, जो यहाँ पर खड़ा था फॉरेन टेररिस्ट। जो सूत्रों के अनुसार कि यहाँ से और यहाँ से 2 साइड से जो है करीब 2 से 3 लोग आए हैं। एक जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है, जो मेरे सूत्र बता रहे कि वो यहाँ पर खड़ा था, क्योंकि यहाँ से एक फायरिंग हुई और उसको जो है उसको सपोर्ट किया है 2 लोकल टेररिस्ट है, वो इस गली से आए हैं। क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये आपको आगे जाके पामपोर और फिर साउथ कश्मीर के कई स्ट्रेचेस पे ले जाता है, चाहे वो त्राल का एरिया हो, पुलवामा हो, शोपियान हो, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है साउथ कश्मीर को कनेक्ट करता है। कि 2 साइड से लोग आए हैं, अंधाधुंध फायरिंग की है। करीब 14 लोग जो थे पुलिस के कर्मी जो ऑन बोर्ड थे इस बस के, क्योंकि वो पूरी ड्यूटी करके वापस आर्म्ड कॉम्प्लेक्स में आ रहे थे। यहाँ जो जम्मू कश्मीर पुलिस का जो है आर्म्ड कॉम्प्लेक्स है और वो गाड़ी वापस वहाँ जा रही थी। लेकिन गाड़ी जो यहाँ पहुँची, कॉम्प्लेक्स जो है करीब यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स से पहुंचने से पहले ही यहाँ पर इसी स्पॉट पर जो है अंधाधुंध गोलियां चली और सबसे पहले जो है गाड़ी के ड्राइवर के ऊपर हमला किया गया है। करीब 14 लोग जो थे गाड़ी में सवार थे, जिसमें से 2 लोग जो है वो स्कैम कर गए हैं। एक राजौरी का है और दूसरा रामबन का है। दोनों जगह जो है जम्मू रीजन में पड़ती है। फैमिलीज को इन्फॉर्म भी कर दिया है, लेकिन जो बाकी लोग जो है जो यहाँ से जख्मी यहाँ से ले गए थे जम्मू कश्मीर पुलिस, क्योंकि तब तक जो है सीआरपीएफ भी आ गई थी। तो बादामी बाग जो है आर्मी कंटोनमेंट एरिया, आर्मी हॉस्पिटल जो है मिलिट्री हॉस्पिटल, वो करीब एक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए
कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन होम्स हैं, यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है, और साथ ही साथ जो है कि यहाँ से जो है ये पूरा स्ट्रेच जो है आपका ये आपको नेशनल हाईवे के साथ भी कनेक्ट करता है। तो काफ़ी बड़ा सेंसिटिव लोकेशन है। अगर आपको याद होगा कि 2018 में भी इसी तरह से इसी रोड पे पुलिस की बस पे हमला हुआ था। उस वक्त भी लश्कर ने रिटेलिएशन की थी, क्योंकि उस दिन में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें उनके लोग मारे गए थे, और उसके बाद शाम को करीब 7 और 7:15 के आसपास जो है उस वक्त भी इसी रोड पे जो है बिल्कुल जीनत, हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं वो जगह को जहां पर है डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह। जी सर, जेवन में आज फिर से हमला हुआ। अगर आपको याद है 2018 में भी इसी तरह से हमला हुआ था, लेकिन आज फिर जो है पुलिस पर्सनल्स पे हमला हुआ। हालांकि श्रीनगर में ऑलरेडी इनपुट कई दिनों से आ रहा है कि या तो सिविलियन को किलिंग हो जाएगी या साथ ही साथ जो है पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला होगा। तो इस मामले के बारे में बताइए, और अभी तक इस केस की क्या फाइंडिंग है? हालांकि आईजी कश्मीर यहाँ पहुंचे थे, आईजी सीआरपीएफ यहाँ पहुंची, अभी भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है एरिया में देखने को मिल रहे हैं। जी जेनत, आप जानते हैं कि पिछले काफी दिनों से कामयाब ऑपरेशन अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं। कल अवंतीपुरा में ऑपरेशन हुआ जिसमें एक दहशतगर्द मारा गया था। आज श्रीनगर शहर में एनकाउंटर हुआ जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए। उससे कुछ दिन पहले बांडीपुरा में एनकाउंटर हुआ था जिसमें दहशतगर्द मारे गए। ये सिलसिला टेररिस्ट के खिलाफ जो इनकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को चेक करने का और उनके नंबर को चेक करने का बराबर जारी है। आज का इंसिडेंट, ये जो पुलिस की पार्टी श्रीनगर सिटी की ड्यूटी के बाद वापस लौट रही थी जिसके ऊपर फायरिंग हुई। आपको पता है कि क्रियू का एरिया, पापुर का एरिया जो आगे तराल के साथ मेल खाता है, इस एरिया में दहशतगर्दों की मूवमेंट टाइम टू टाइम रिपोर्ट होती है और बहुत सारे कामयाब ऑपरेशन इस एरिया में किए जा चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा लोकल टेररिस्ट का सफाया इस एरिया में पहले से हो चुका है। फिर भी इस एरिया क्योंकि लुकने छुपने की जगह है, फुट हिल्स बिल्कुल करीब हैं, इस एरिया में मूवमेंट ऑफ एंड ऑन होती है। तो ये इनकी किसी एक साजिश का हिस्सा ऐसा होगा कि आर्मी पुलिस के लोग जो ड्यूटी करके वापस लौटते हैं उनको निशाना बनाया जाए। कभी कभार इस तरह के हादसे। डीजीपी सिंह, आपको लगता है कि जो दिन में आज जम्मू कश्मीर पुलिस कार्गो यूनिट ने जो ऑपरेशन किया आज रंगरेट में, क्या आपको लगता है कि लश्कर की तरफ से रिटेलिएशन हुआ है आज पुलिस को फिर से? नहीं, इस तरह की चीजों को दोनों को जोड़ के नहीं देखा जा सकता, मगर फिर भी जब कोई इनको नुकसान पहुंचता है, दहशतगर्दों को, अलग अलग तंजीमों को कहीं ना कहीं हताशा, कहीं ना कहीं रिटेलिएशन, ये चीजें आती हैं जब इनको कोई इस तरह की कार्रवाई में नुकसान उठाते हैं। मगर दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं अपनी जगह पे, इसमें तालमेल हो भी सकता है, मगर हम लोग इस पे अभी नहीं कह सकते फॉर श्योर कि ये जो दिन का एनकाउंटर हुआ उसी की रिटेलिएशन। डीजीपी सिंह, पिछले कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, चाहे सिविलियंस को निशाना बनाया जाए या सीआरपीएफ या जेकेपी को, लेकिन उसके बाद भी जो है 14 लोग सवार थे बस में, लेकिन ये नॉन बीपी गाड़ी थी। क्या आपको नहीं लगता है कि पुलिस की तरफ से लैप्स है, जबकि इस तरह की पार्टी जो विड्रॉल के बाद अपने कॉम्प्लेक्स जा रही थी, एटलीस्ट पीछे से एक गारत होनी चाहिए थी जो इनको सपोर्ट करती, ताकि इस तरह का इंसिडेंट को रोका जा सकता था? हर चीज को ओवर स्ट्रेच करके देखने की जरूरत नहीं है, इमेजिनेटिव ज्यादा होके देखने की जरूरत नहीं है। हर मूवमेंट, हर गाड़ी बुल प्रूफ नहीं हो सकती है। हम लोगों को अलग अलग तरह की ड्यूटीज करनी पड़ती है, अलग अलग तरह की गाड़ियां, अलग अलग तरह के लॉजिस्टिक्स अवेलेबल है। इसको इस तरीके की तरह देखना जो है वो गलत है, इस तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जहां तक टारगेटेड किलिंग का आपका सवाल है, टारगेटेड ऑपरेशन भी हो रहे हैं और बड़े स्ट्रांगली हो रहे हैं। टारगेटेड किलिंग में जितने भी दहशतगर्द शामिल थे सबका सफाया हो चुका है, उसमें एक टेररिस्ट बचा है। हम बहुत करीब हैं और जल्दी उसका भी सफाया किया जाएगा। टारगेटेड ऑपरेशन भी बराबर चल रहे हैं और चलते रहेंगे। डीजीपी सिंह, हमारे साथ जुड़ने के लिए रिपब्लिक भारत पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आज का केस है इसको जम्मू कश्मीर पुलिस जल्द से जल्द सॉल्व करे और जो लोग इसके पीछे हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करे। रिपब्लिक भारत से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
So let's come back to this the news story that we are breaking here on Republic. We are live since this incident was reported somewhere around 6:05 or 6:10 when the volume of fire was fired upon this vehicle. In fact, this is a very narrow stretch. जैसे आप नैरो स्ट्रेच देख रहे हैं कि यही वाला जो काफ़ी नैरो स्ट्रेच है, नॉर्मली एक मुश्किल से जो है दूसरी गाड़ी यहाँ पास होती है, लेकिन काफ़ी सेंसिटिव एरिया है क्योंकि आर्मड कॉम्प्लेक्स है। और इसकी जो पहाड़ी अगर आप देख, मेरा विजय फिरदौस आपको दिखाया कि अगर आप देख सकते हैं कि खासकर जो ये जो पूरा स्ट्रेच है पहाड़ का, ये बादामी बाग कैंटोनमेंट है जो कि हाईली सेंसिटिव लोकेशन है, ऑलमोस्ट नो गो जोन रहा है। क्योंकि जब फिदाइन गए थे वहाँ तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ गोलियाँ चलाई थी, उसके बाद ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव लोकेशन बन गया है, लोगों का वहाँ को कम ही आना जाना रहा है लोगों का। लेकिन उसके बाद भी जो है आज यहाँ जेवन कॉम्प्लेक्स, ये जो जेवन कॉम्प्लेक्स है ये यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी है, उसके साथ साथ जेवन आर्मी का कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसके साथ जो है IG CRPF जो ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन सेक्टर, उनका ऑफिस यहाँ है, CRPF का भी एक ऑफिस है। ठीक है, उसके साथ जो